लाइफ मैथ में आपका स्वागत है। 2018 का साइंस का प्रथम पाले का क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से इस क्वेश्चन बैंक से लगभग 40 नंबर में 30 नंबर मिल जाएगा। आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन बैंक को। क्वेश्चन नंबर 1 से, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? अवतल दर्पण का। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। पुतली के साइज को कौन नियंत्रण करता है? परितारिका। रेटिना दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब बनता है। किस दृष्टि दोष को अलावे और उत्तल दोनों किस दृष्टि दोष के, यहाँ लिखना चाहिए अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? जरा दृष्टि दोष को। क्वेश्चन नंबर 5 से, क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किस बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है? दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा दर्पण के बीच की दूरी को, दर्पण तथा दर्पण के बीच की दूरी को, ये भी दोनों हो जाएगा, इसमें सी आंसर हो जाएगा इसका। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस करें। डी। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? वोल्ट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। लघु पथन शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 से, क्वेश्चन 9, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबक क्षेत्र की दिशा क्या है? उपमुखी। उपमुखी। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र की घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितना परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? आधा होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबे प्रखनली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, क्या बोला है? किसी विद्युत धारा वाही सीधा प्रखनली, लंबा प्रखनली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र उसमें समान होता है, हर एक बिंदु पर समान होता है। क्वेश्चन नंबर 12, सौर सेल के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक प्रयुक्त होता है? सौर सेल के लिए अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था वनों का। निम्नलिखित में से विलयन का प्रयोग दीवारों को सफ़ेद करने के लिए होता है। COH का होल्टवाइस, इसी को सफ़ेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और 15 में बोल रहा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 बराबर तीर दिया एरो, और BaSO4 प्लस 2NaCl कौन सा अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें बेरियम अदला बदली हो गया। यहाँ पर बेरियम क्लोराइड है, यहाँ बेरियम सल्फाइड हो गया है। यहाँ बेरियम क्लोराइड है, यहाँ बेरियम सल्फाइड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? COH के होल्टवाइस। संगमरमर का सूत्र CaCO3। कली चूना CaO, ये कली चूना है। क्वेश्चन नंबर 17 से, क्वेश्चन, लवण NO2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक क्षारीय होता है, 7 से कम अम्लीय होता है, 7 उदासीन होता है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? एल्यूमिनियम का। लोहे एवं जस्ता को जंग से सुरक्षित करने के लिए उन पर किस धातु का परत चढ़ाया जाता है? जिंक का।
किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? जिप्सम का 120 डिग्री सेल्सियस पर। जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 और 2H2O। जिप्सम के 120 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करेंगे तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा। प्रोपेनॉल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है सी। क्वेश्चन नंबर 22। एसिटिक अम्ल का आयोपेसिक नाम है एथेनोइक अम्ल। विद्युत अपघटनीय परिकरण में अशुद्ध धातु को बनाए रखता है एनोड पर होगा। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था? न्यूलैंड्स ने। आधुनिक आवर्त नियम का अनुसार तत्वों का गुणधर्म है परमाणु संख्या पर आधारित है। और मेंडलीफ में पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित था? परमाणु द्रव्यमान पर। मेंडलीफ के समय परमाणु द्रव्यमान पर, अभी परमाणु संख्या पर। अभी परमाणु पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किसने किया है? मौसले ने किया है। क्वेश्चन नंबर 26 से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? क्षारीय OH और अम्लीय होता है H+ आयन देता जब घुलता है तो। क्वेश्चन नंबर 17 से। पादप में जाइलम उत्तरदायित्व होता है जल संवहन उत्तक होता है। फ्लोएम भोजन संवहन उत्तक, यानी कि वो नीचे ऊपर। जाइलम का सिर्फ नीचे से ऊपर होता है और फ्लोएम का ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP को। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है रंध्र के द्वारा होता है। हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, निलय द्वारा पंप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 से देखिए। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों में मुरझाने के लिए उत्तरदायित्व होता है? एब्सिसिक अम्ल होता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि होता है गुरुत्वानुवर्तन के कारण होता है। पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किस मस्तिष्क का भाग है? पश मस्तिष्क का। मस्तिष्क का 3 भाग होता है। पहला होता है अग्र मस्तिष्क, जिसे देखिए यहाँ ये मस्तिष्क है, तो ये हो गया अग्र मस्तिष्क, इसलिए लिए ये हो गया अग्र मस्तिष्क, ये हो गया मध्य मस्तिष्क, ये पश मस्तिष्क। पश मस्तिष्क का भाग है पोन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क, पश मस्तिष्क का भाग है। निम्नलिखित में से कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जिसे हम करते हैं, जिसे चबाना, ये अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया उसे कहते हैं जो अपने अपने होता है। धड़कन, हृदय का धड़कना, ये अपना अपने क्रिया होता है। जैसे हृदय का धड़कना यह ऐच्छिक क्रिया है। लार आना, मुंह में जो लार आता है वो अपने आप आ जाता है, वो ऐच्छिक क्रिया। बोल रहा अनैच्छिक क्रिया, जिसे हम भुंजा चबाते हैं, वो हम अपना मर्जी से चबाते हैं, इसीलिए से हो गया अनैच्छिक क्रिया हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 35। अलैंगिक जन्मकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 36 से देखिए। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में होता है। पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? अंडाशय। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में पाया जाता है। पुरुष में एक और अंतिम में होता है XY और स्त्री के लास्ट तक XX होता है। बोल रहा है कि फिर से पढ़िए क्वेश्चन के। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में लास्ट में भी होता है XX होता है और पुरुष में XY होता है। मानव शरीर में किसी समन्वय कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितना योग होता है? योग पूछ रहा है। योग होता है 23 अगर पूछता गुणसूत्र तो हो जाता 46। यहाँ योग पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ है। घास, पुष्प,
चमड़ा। ये जैव निम्नीकरण पदार्थ है, ये जैव निम्नीकरण पदार्थ है।